हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूं शुभम मेर, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रशियन वैक्सीन 11 अगस्त से रिलीज हो चुका था, लॉन्च हो चुका था, वो अभी तक मार्केट में नहीं आया। उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और रसिया अभी क्लेम कर रहा है कि 15 अक्टूबर तक और एक वैक्सीन वो लॉन्च कर लेगा। उसका नाम क्या है और वो कौन से फेज में है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन था, जिससे कि सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, वो अक्टूबर तक आ जाने वाला था, लेकिन अभी डिले हो सकता है। वो क्यों, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जो कि ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन था, जिसका नाम था एस्ट्राजेनिका, जो कि एक ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी का था। और इससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि रशियन वैक्सीन जबकि क्लिनिकल ट्रायल को स्किप करके एक वैक्सीन तैयार कर चुका था, लेकिन ऑक्सफोर्ड का जो ये वैक्सीन था वो सारे फेजेस को, सारे नियमों को मान के, रूल के हिसाब से चल रहा था। लेकिन इसको बीच में रोकना पड़ा। इसका जो फर्स्ट और सेकेंड क्लिनिकल फेज था वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो उसका जो थर्ड क्लिनिकल फेज है उसको बीच में इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो वैक्सीन लेने के लिए पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से कुछ लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दिए। और वो थोड़े सीवियर साइड इफ़ेक्ट, साधारण साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, जैसे कि हेडेक हो गया या तो फीवर हो गया। वो कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट थे, उसको डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन इसलिए इसको रोक दिया गया। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि 22 सितंबर को, यानी कि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, कल ये फिर से अप्रूव हो गया। इंडिया में इसका क्लिनिकल ट्रायल फिर से कंटिन्यू हो चुका है। अभी आ जाते हैं रशियन वैक्सीन के बारे में। रशियन वैक्सीन सबसे पहले लॉन्च हुआ। पुतिन ने बहुत ही प्राउड से बोल दिया कि ये हमारा वैक्सीन है, ये सबसे सेफ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन अभी तक ये मार्केट पे नहीं आ पाया। उसका क्या कारण हो सकता है? मैं जब रिसर्च कर रहा था इसके बारे में तो मुझे कुछ चीज़ें पता चला, जैसे कि सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग रेट अगर कहीं पे है वैक्सीन प्रोडक्शन का, तो वो है इंडिया पे। तो कोई भी वैक्सीन अगर प्रोड्यूस होता है तो मेनली 60% ऑफ वैक्सीन तैयार होता है इंडिया में। यानी कि अभी अगर क्लेम कर रहा है रशिया कि मैंने वैक्सीन तैयार कर दिया है, वो रहेगा रशिया का वैक्सीन, लेकिन उसमें से 60% इंडिया को बनाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया अभी ऐसे कंडीशन में है, वो उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि अगर थर्ड क्लिनिकल फेज तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक ये अपने लोगों पे क्लिनिकल ट्रायल यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए शायद अभी तक ये वैक्सीन मास प्रोडक्शन नहीं हो पाया है। बहुत ही कम लोगों को ये वैक्सीन दिया गया है, और वो भी सिर्फ रशिया में, और वो भी कुछ ही चंद लोगों को। आप सभी को पता होगा कि इस वैक्सीन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे जबकि ये प्रोड्यूस हुआ था। ये डाउट थोड़ा सा क्लियर हुआ जब वर्ल्ड की सबसे रिलायबल जर्नल जो कि लैंसेट है, उन्होंने अपने जर्नल में बताया था कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट है फर्स्ट और सेकंड क्लिनिकल फेज के हिसाब से वो बहुत ही कम है और बहुत ही माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स है। तो इसलिए इससे थोड़ा सा डाउट हटा। और एक खुशखबरी मिल रही है इस वैक्सीन के बारे में, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड के ऐसे 30 वैक्सीन हैं जो कि फर्स्ट और सेकेंड क्लिनिकल ट्रायल पे ऑलरेडी हैं, और 2 वैक्सीन जैसे कि एस्ट्राजेनिका और फाइजर, 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो कि थर्ड क्लिनिकल फेज पे जा चुके हैं। तो ये अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल के अंत तक हमें एक फुली सिक्योर, फुली सेफ वैक्सीन हमें मिल जाएगा। तो अभी रशियन वैक्सीन के बारे में जो खुशखबरी मैं आपको देने वाला था वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सितंबर 21, 2020 को रशियन वैक्सीन का 100 बिलियन डोजेस बुक्ड हो चुका है पूरे वर्ल्ड में, और उसमें से 10 करोड़ ऐसा है जो कि इंडिया ने बुक किया है। आफ्टर द जर्नल ऑफ लैंसेट ये एक होप जगा सबके मन में, तो इसलिए रशियन वैक्सीन का 10 करोड़ डोजेस बुक्ड हो चुका है इंडिया के लिए। किसने किया है? हैदराबाद बेस्ड कंपनी डॉक्टर रेड्डी का एक कंपनी है जो कि रशिया के साथ बहुत दिनों से काम कर रहा था। वो ब्रिटेन में भी उसका एक ब्रांच है। यानी कि इंडियन ट्रायल एंड इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रशियन वैक्सीन विल स्टार्ट वेरी सून। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये साल यानी कि 2020 और 2021 को 100 मिलियन डोजेस सिर्फ एक वैक्सीन का, यानी कि रशियन वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो ये खुशखबरी है। और इसके बाद कोई भी अपडेट अगर आता है, एस्ट्राजेनिका अगर अपना सही क्लिनिकल ट्रायल ठीक से कर लेता है या नहीं कर पाता, फाइजर का क्या हाल होता है, उस सब के बारे में हम बात करेंगे जब कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा, कोई ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगा, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे होगा क्या, मैं कोई भी वीडियो अगर डालता हूं तो उसका सबसे पहले आपके पास अपडेट आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉच। और एक बात, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो आप लोगों के हेल्प से ये बहुत जल्द पूरा हो सकता है।